नमस्कार दोस्तों। जैसे ही सावन का महीना शुरू होता है, हर शिव भक्त के दिल में एक खास उत्साह पैदा हो जाता है। लेकिन इनमें भी पहला सोमवार सबसे पावन, सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रतीक्षित दिन माना जाता है। चारों ओर से शंखनाद, शिव मंत्रों की गूंज, मंदिरों में बेलपत्र और दूध से अभिषेक और घर घर में शिव की स्तुति का स्वर सुनाई देने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पहले सोमवार को ही इतना विशेष क्यों माना जाता है? इसका उत्तर सीधा है, क्योंकि यह दिन श्रावण मास की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। कई श्रद्धालु मानते हैं कि अगर कोई भक्त पूरे महीने व्रत ना भी रख पाए, तो केवल पहले सोमवार को पूरे नियमों से उपवास और पूजा कर ले तो भी शिव कृपा संभव है। इस दिन की ऊर्जा, प्रकृति की ताजगी और भक्तों की आस्था सब कुछ मिलकर इस सोमवार को एक विशेष आध्यात्मिक अवसर बनाते हैं। और इसीलिए आज हम जानेंगे पहले श्रावण सोमवार का असली महत्व क्या है और किस विधि से शिवजी को प्रसन्न किया जा सकता है। दोस्तों, सावन यानी कि श्रावण मास हिंदू पंचांग के अनुसार साल का वो समय जब प्रकृति हरियाली से भर जाती है और धरती पावन हो जाती है और वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। परंपरा के अनुसार ये महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इसके पीछे एक पौराणिक कारण भी जुड़ा है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था, तो सबसे पहले उसमें से कालकूट नामक जहरीला विष निकला। ये विष इतना प्रचंड था कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तब सभी देवता भगवान शिव के पास सहायता के लिए पहुंचे। शिवजी ने संसार की रक्षा के लिए वो विष खुद पी लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया। इसी कारण से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। यह घटना श्रावण मास में ही घटित हुई थी और तभी से ये महीना शिवजी की बलिदान भावना और करुणा का प्रतीक बन गया। इस मास में शिव की उपासना, व्रत और पूजा का विशेष फल बताया गया है, क्योंकि यह महीना भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे उत्तम समय माना गया है। और अगर हम प्राकृतिक दृष्टि से देखें तो ये वही समय होता है जब वर्षा ऋतु अपने चरम पर होती है और वातावरण शुद्ध, ठंडा और आध्यात्मिक साधना के अनुकूल बन जाता है। यही वजह है कि ऋषि मुनि और साधक भी इस समय को ध्यान, जप और तपस्या के लिए सबसे उपयुक्त मानते हैं। कुल मिलाकर श्रावण मास एक ऐसा पवित्र काल है जिसमें प्रकृति, पौराणिकता और भक्ति तीनों मिलकर साधना की गहराई को कई गुना बढ़ा देते हैं। दोस्तों, श्रावण मास में कुल मिलाकर 4 या कभी कभी 5 सोमवार आते हैं और हर सोमवार को व्रत, पूजा और शिव आराधना करने का विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि इनमें से पहला सोमवार ही सबसे खास क्यों माना गया है। इसका कारण धार्मिक मान्यता के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक भावना से भी जुड़ा है। मान्यता है कि श्रावण के पहले सोमवार को की गई पूजा पूरे मास की आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रारंभिक बिंदु होती है। यानी जिस प्रकार किसी यात्रा की शुरुआत का पहला कदम सबसे अहम होता है, उसी तरह सावन की भक्ति यात्रा में भी पहला सोमवार शिव से जुड़ने की पहली और सबसे मजबूत सीढ़ी माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में ऐसा कोई विशेष आदेश नहीं है कि पहला सोमवार ही सर्वोच्च है, लेकिन सदियों से चली आ रही परंपरा, लोक मान्यता और श्रद्धा ने इसे एक विशेष स्थान दिला दिया है और यही बात इसे और पवित्र बनाती है। कई श्रद्धालु मानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पूरे सावन में व्रत नहीं भी रख सकता, तो सिर्फ पहले सोमवार को भी पूरी श्रद्धा से व्रत और पूजा कर ले तो भगवान शिव उसकी भावना को अवश्य स्वीकार करते हैं। साथ ही पहले सोमवार को ही लोग पूरे महीने के लिए संकल्प लेते हैं कि वे हर सोमवार को उपवास करेंगे, संयम रखेंगे और साधना करेंगे। और यही वजह है कि पहले सोमवार को मंदिरों में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। जलाभिषेक का क्रम तड़के भोर से शुरू हो जाता है और हर गली मोहल्ले में ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती है। इस दिन की आस्था और समर्पण पूरे मास की साधना की नींव बन जाते हैं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि अगर पहले सोमवार को भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो पूजा कैसे करें, क्या विधि होनी चाहिए? तो यहाँ हम आपको बता रहे हैं एक सरल, परंपरागत और श्रद्धापूर्वक की जाने वाली पूजा विधि, जिसे आप घर पर भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। कोशिश करें कि मन शांत और स्थिर रहे। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने। सफ़ेद, हल्के या पीले वस्त्र शुभ माने जाते हैं। दूसरा, शिवलिंग की स्थापना यदि घर में हो तो घर में अगर शिवलिंग हो तो उसे साफ करें, अगर न हो तो भगवान शिव की तस्वीर के सामने भी पूजा कर सकते हैं। तीसरा, अभिषेक करें जल से या पंचामृत से। पहले शुद्ध जल से शिवलिंग को स्नान कराएं, फिर इच्छा अनुसार दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल मिलाकर पंचामृत से अभिषेक करें। अंत में फिर से जल से स्नान कराएं।
चौथा, पूजन सामग्री अर्पित करें। शिवलिंग या शिव प्रतिमा पर चढ़ाए बेलपत्र 3 पत्तियों वाला ये सबसे प्रिय है। सफेद फूल, आंख या धतूरा यदि उपलब्ध हो तो, और चंदन, भस्म, अक्षत यानी कि चावल, अगरबत्ती और दीपक। उसके बाद मंत्र जाप करें। शांत चित्त से बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। चाहे तो रुद्राष्टक या शिव चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। उसके बाद व्रत पालन करें यदि संभव हो तो। दिन भर फलाहार करें, यानी फल, दूध, सूखे मेवे वगैरह। अगर निर्जल व्रत करना चाहें तो वो भी किया जा सकता है, लेकिन शरीर की क्षमता के अनुसार। और उसके बाद शाम की आरती करें। सूर्यास्त के बाद दीप जलाकर शिव आरती करें। इस समय शिव मंत्र या भजन भी सुन सकते हैं। और दोस्तों, अंत में प्रार्थना करें। भगवान से मन की बात कहें, लेकिन मांगने से ज्यादा कृतज्ञता यानी कि ग्रेटिट्यूड के साथ प्रार्थना करें। शिव भावना के देवता हैं, वो भावना को ही स्वीकार करते हैं। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि पहले सोमवार को पूजा कैसे करें, लेकिन अब जानना जरूरी है कि किन बातों से बचना चाहिए। शिवजी को बोला जरूर कहा जाता है, लेकिन वे नियमों और भावनाओं की गहराई को समझने वाले देवता हैं। अगर हम कुछ बातों का ध्यान न रखें तो हमारी पूजा अधूरी भी रह सकती है और उसका फल कम हो सकता है। इसलिए आइए जानते हैं वो 5 प्रमुख बातें जो पहले सोमवार को नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात, शिवलिंग पर तुलसी पत्ते न चढ़ाएं। तुलसी माता विष्णु को प्रिय है, लेकिन परंपरा में ये स्पष्ट किया गया है कि शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। ऐसा करना वर्जित माना गया है। दूसरा, पूजा में अशुद्धता ना हो। पूजा के समय शरीर, वस्त्र और स्थान की शुद्धता जरूरी होती है। गंदे कपड़े, गंदे हाथ या गंदे मन से पूजा करने से पूजा का प्रभाव घट सकता है। तीसरा, मांसाहार और तामसिक भोजन से परहेज करें। श्रावण के सोमवार को सात्विक आहार लेना श्रेष्ठ माना जाता है। मांसाहार, मदिरा या प्याज, लहसुन जैसे तामसिक पदार्थों से इस दिन बचना चाहिए। चौथा, दिखावे या मजबूरी में व्रत न रखें। व्रत तभी रखें जब आप सच्चे मन से, श्रद्धा से कर सके। अगर सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए या डर से व्रत रखा जाए तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति नहीं रह जाती। और दोस्तों, 5वीं चीज, व्रत के दिन क्रोध, कलह या झूठ ना बोलें। व्रत केवल शरीर का नहीं बल्कि मन और वाणी का भी होता है। अगर आप दिन भर गुस्से, झूठ या कलह में उलझे रहें तो पूजा का भाव कमजोर हो जाता है। याद रखिए, भोलेनाथ को चढ़ावे से ज्यादा श्रद्धा की पवित्रता प्रिय होती है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि पहले सोमवार की पूजा कैसे करें और किन बातों से बचना चाहिए, लेकिन अब बात करते हैं उस प्रश्न की जो हर भक्त के मन में रहता है कि अगर मैं श्रद्धा से पहले सोमवार का व्रत और पूजा करूं तो उससे मुझे क्या मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात समझना जरूरी है कि शिव पूजा किसी लेन देन का सौदा नहीं है। ये आत्मा की शांति, मन की स्थिरता और श्रद्धा की परिपक्वता का माध्यम है। फिर भी सदियों से अनुभव और आस्था बताते हैं कि पहले सोमवार की पूजा और व्रत से कई भक्तों को आंतरिक और बाहरी दोनों स्तरों पर फल मिले हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से फल बताए गए हैं पहले सोमवार की भक्ति से। सबसे पहला, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। कुंवारी कन्याएं और युवक विशेष रूप से श्रावण सोमवार के व्रत रखते हैं ताकि उन्हें एक समझदार, जिम्मेदार और भावनाशील जीवन साथी मिले। दूसरा, रोग, कर्ज और दुखों से मुक्ति मिलती है। शिवजी को वैकुंठ धाम के वैद्यराज भी कहा जाता है, इसीलिए भक्तों का विश्वास है कि सच्चे मन से की गई शिव उपासना जीवन की विपत्तियों और रोगों को दूर करती है। तीसरी चीज, मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से बिना किसी स्वार्थ के शिव से प्रार्थना करता है तो उसकी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी होती है। चौथी चीज, साधना और मानसिक शांति मिलती है। ओम नमः शिवाय का जप मानसिक संतुलन और एकाग्रता देता है और यही कारण है कि शिव उपासना को ध्यान और योग के लिए भी सर्वोत्तम साधना माना गया है। और दोस्तों, 5वीं चीज, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शुभता आती है। जब मन शांत होता है, भाव शुद्ध होते हैं तो हमारे आसपास की ऊर्जा भी बदलती है। शिव भक्ति वही परिवर्तन धीरे धीरे लाती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर पहले सोमवार की पूजा कोई जादू नहीं बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो मन को, तन को और जीवन को शुद्ध कर देती है। और यही है शिव कृपा का असली स्वरूप, भीतर से बदलना, खुद को पवित्र करना। तो दोस्तों, श्रावण का पहला सोमवार ये सिर्फ एक तारीख नहीं, सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि आपके और शिव के बीच रिश्ते की एक नई शुरुआत है। ये वो समय है जब हम अपने भीतर झांक सकते हैं, खुद को शुद्ध कर सकते हैं और शिव से जुड़कर जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं।
ये मत सोचिए कि आप क्या मांग रहे हैं, सोचिए कि आप क्या त्याग रहे हैं, क्या बदल रहे हैं, क्योंकि शिव सिर्फ उन्हें मिलते हैं जो खुद को बदलने के लिए तैयार होते हैं। अगर आज आपने सिर्फ 10 मिनट भी पूरी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप कर लिया तो समझिए कि आपने अपने भीतर की यात्रा शुरू कर दी है। अब दोस्तों, आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान और रहस्यों के लिए ज्ञान तंत्र को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, याद रखिए कि शिव भक्ति कोई दिखावा नहीं, ये एक साधना है जो भीतर से बदलती है और धीरे धीरे जीवन को भी। आप सभी को पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप सभी पर कृपा बनाए रखे। हर हर महादेव। धन्यवाद।